अगर हमको लगता है कि हमारे बोलने से किसी को तकलीफ होती तो लोग ऐसे ही हमको राजी करके आगे बढ़ते जाएंगे और हम इसी प्रकार के खुश होकर के उनका अभिवादन करते जाएंगे। करिए, एक बार नहीं 1000 बार अभिवादन करिए। हर किसी का स्वागत करना है, क्योंकि कोई भी हमारे यहाँ आता है वो हमारे लिए सम्मान का प्रतीक है। लेकिन अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना सीखो। यहाँ खूब सारे पूर्व सैनिक विराजमान हैं और हजारों आज शेरगढ़ के युवा साथी इस देश की सीमा पर हमारी रक्षा कर रहे हैं, तब जाकर के आप और हम इस कार्यक्रम को या लाऊ के माध्यम से देख रहे हैं और ये जो युवा साथी ये प्रस्तुति दे रहे हैं। लेकिन बड़ी विडंबना है कि इन शेरगढ़ की तमाम उन वीरांगनाओं के सपनों के साथ, शेरगढ़ के उन युवा साथियों के सपनों के साथ, इन माताओं और बहनों के मन में एक सपना है कि मेरा बेटा भी कभी केंद्रीय विद्यालय में पढ़ेगा और इस देश का नाम रोशन करेगा। लेकिन बड़ी शर्म आती है कि जब इस केंद्रीय विद्यालय की बात आती है, एक युवा साथी अपने ही पड़ोसी गांव रहने वाला, उसने एक आरटीआई लगाई और उसने पूछा कि हमारे शेरगढ़ का कोई प्रस्ताव क्या पारित हुआ या शेरगढ़ की किसी प्रकार की कोई इस प्रकार का प्रस्ताव वहां भेजा गया जिसमें यह मांग की गई कि हमारे यहाँ केंद्रीय विद्यालय होना चाहिए। बड़े शर्म के साथ कहना पड़ता है कि उसका जवाब आया कि ऐसा नहीं। अगर किसी को मेरे इन शब्दों से तकलीफ है तो उस आरटीआई की कॉपी ले सकते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि हम जागरूक नहीं है, हमारे अंदर सवाल करने की हिम्मत नहीं है। जिस दिन ये सामने हजारों की संख्या में बैठे माता और पुरुष सवाल करना शुरू कर देंगे, आपके यहाँ केंद्रीय विद्यालय 1 नहीं 2 खुल जाएंगे। लेकिन हिम्मत आपके अंदर होनी चाहिए। आज हम सब लोग बड़े विवश होकर के इस बात के लिए कहना पड़ रहा है, जो समाज सीखे तेजाजी महाराज के उन खन्नाल के कार्यक्रम से, विष्णु समाज के सज्जनों से सीखे जिन्होंने खेजड़ली में एक अमृता देवी के नाम से कार्यक्रम किया। आज इस हिंदुस्तान के तमाम लीडर वहां आने के लिए आतुर रहते हैं, क्योंकि वो समाज एकजुट है। उनको पता है वहां जाएंगे तो हजारों की नहीं लाखों की संख्या में लोग मिलेंगे, एक समाज हमारे सामने मिलेगा। ऐसा ही आह्वान में आज आदरणीय राणो साहब और इन पूरी टीम को मैं करता हूं कि आपने एक भागीरथी प्रयास किया, लेकिन आने वाले समय में ये प्रयास यही नहीं रुकना चाहिए। चाहे किसी को तकलीफ हो, हमें अपनी आने वाली पीढ़ी के हक और अधिकार के लिए लड़ना होगा। अगर हम नहीं लड़ेंगे तो आने वाली पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी। अगर आज गोपाल जी दादोसा ने उस समय यह सोच लिया होता कि मैं मेरे बहन के गायों की रक्षा नहीं करूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, तो आज उनके नाम से ये जागरण नहीं होता, उनके नाम से भजन संध्या और प्रतिभा सम्मान समारोह नहीं होता। अगर और आप और हम मिलकर के इस प्रकार का भाव अपने मन में भरते हैं, इस प्रकार की भावना के साथ समाज के लिए कुछ करने की प्रेरणा लेते हैं, तो आने वाले समय में यह समाज आपको खड़ा होकर के सैल्यूट करेगा। जिस प्रकार इस मारवाड़ की भूमि पर देश और विदेश के कोने कोने से लोग अस्त होते हुए सूर्य को देखने आते हैं, उन्हीं धोरों की धरती से अस्त होते हुए सूर्य की बजाय एक रवि का उदय हुआ। आज मारवाड़ी नहीं पूरे हिंदुस्तान में अपनी राजनीति का तहलका मचा रहा, कुछ समय बाद आपके बीच आने वाला है। अगर उस साथी ने यह सोच लिया होता कि मैं एक रुक जाऊंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन उसने युवाओं की आवाज को सुना। मैं इन माताओं और बहनों से विशेष तौर से आग्रह करूंगा कि ये समय आप लोगों से इस प्रकार के बलिदान की मांग करता है कि अपने बच्चों को पढ़ाइए, युवा पीढ़ी को नशे की प्रवृत्ति से दूर रखिए। हमारी ये बहन और बेटी पढ़ेगी, आने वाले समाज को, हमारे परिवार को, हमारे देश का नाम रोशन करेगी, क्योंकि परिवार और देश की समृद्धि माता और बहनों से। कहने को तो ये दुनिया की आधी आबादी है, लेकिन मैं इस पुरुष समाज से पूछना चाहता हूं, क्या इन माताओं और बहनों के बीच में पूरी आबादी बन सकते हैं? तो इन महिलाओं की अपेक्षा क्यों? हमें जितनी शिक्षा का जोर अपने बेटे के लिए देना चाहिए, इतना कितना प्रयास अपनी बेटी के लिए करना चाहिए।